हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों, उसमें आपको कल तक ने बताया, कहाँ तक बता दिया गया है? कल वही किरण और उसके बाद में और उससे पहले बताया गया था। तो दोस्तों, कल जो बताया था, चलिए उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो किरण किसे कहते हैं हम? तो प्रकाश द्वारा जिस पथ पर गमन करती है या चलती है, यानी प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है या गमन करती है, उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और क्या बताए थे? किरण जब भी चलती, प्रकाश जब भी चलती है वो क्या, कैसी? और सीधा एवं सरल रेखा पर चलती है। ठीक है दोस्तों, कल यहाँ तक बता दिए थे, तो उसके हम आगे आज समझते हैं। तो आज क्या समझना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग चलते हैं, जैसे आप लोग जहाँ स्कूल में या जहाँ भी स्टडी करने जाते होंगे, चाहे कोचिंग संस्थान जहाँ भी जाते होंगे, अगर जिस रास्ता पर आप जाते होंगे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एक रास्ता हो गया, ठीक है दोस्तों। रास्ता ऐसा ही नहीं होता है। अगर मान लेते हैं इसको से राजा बाजार मार्ग, ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं अगर राजा बाजार मार्ग, ठीक है। अगर इस रास्ता से आप अगर अकेले, यानी अकेले क्या, आप अकेले पढ़ने जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो किरण हो जाएगा। यानी जिस पथ पर आप अकेले पढ़ने जाते हैं ना, उस पथ को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जब अब अधिक मात्रा में, अगर लड़कों का झुंड, जिसे आप लोग अपने दोस्त के साथ जाते हैं, कैसे 10 गुणा 15 पढ़ने जाते हैं कि ना, अगर 10 गुणा 15 पढ़ने जाते हैं, तो उस झुंड को, यानी समूह को क्या कहेंगे? उस समूह को किरण पुंज कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश जैसे यह सूरज है, ठीक है, सूरज है, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, जो एक प्रकाश इस पथ पर चलेगी, ठीक है दोस्तों, एक पथ पर जब चलेगी, यहाँ पृथ्वी पर जब कहाँ इस पृथ्वी पर आएगी, अगर एक प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर आएगी, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम किरण कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जब अधिक मात्रा में प्रकाश क्या हो जाएगा, तो प्रकाश जब भी पड़ता है, तो अधिक मात्रा में पृथ्वी पड़ता है, बहुत ही प्रकाश आता है, प्रकाश का पूरा समूह आता है। तो जिस पथ पर पूरा समूह आएगी, उस समूह को क्या कहेंगे? उस समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। अगर प्रकाश अकेले इस पथ पर आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। और अधिक मात्रा में आ जा रहा है, तो पूरा उस समूह को किरण पुंज कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए, किरण पुंज और किरण, यानी प्रकाश द्वारा जिस पथ पर गमन किया जाता है, उस पथ को क्या कहेंगे? इस पथ को क्या कहेंगे? इस पथ को किरण कहेंगे। और जब किरणों का समूह जब इस पथ पर चलता है, जब किरणों का जो समूह रहता है, किरणों के समूह जो रहता है, समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे मिटाते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा परिभाषा, तो कैसे लिखिएगा किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा? किरणों के समूह को किरण
पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पथ पर प्रकाश चलती है उस पथ को किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश जब भी चलती है वो सरल एवं सीधी रेखा में चलती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक में समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा होता है? समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, अच्छा तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, यानी किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर हम पहले समझते हैं कौन सा किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल किरण, ठीक, पैरेलल बीम। ठीक है दोस्तों, तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसी किरण पुंज दोस्तों जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो एक वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या लिखेंगे? वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये क्या दोस्तों, ये किरण पुंज जो समूह है, किरण पुंज का समूह है जो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे समानांतर है ना दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। तो दोस्तों जब भी समानांतर किरण पुंज होता है, क्या दोस्तों, जो समानांतर किरण पुंज होता है बहुत ही अधिक दूरी से आता है उसे वैसा किरण पुंज को क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। जब भी समानांतर किरण पुंज जो होता है वो बहुत ही अधिक दूरी से आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जो सूरज है दोस्तों, इस सूरज से जो किरण पुंज जो आता है ना, वो किस प्रकार का? यह समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी का दूरी सूर्य से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो क्या होगा, जब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो यह क्या है? बहुत ही अधिक मात्रा में दूर है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, जो वैसी किरण पुंज जो बहुत ही अधिक दूरी से आता है उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं? सूरज बहुत दूरी से
आने वाले किरण पुंज समानांतर किरण पुंज का किरण पुंज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दोस्तों, समानांतर किरणपुंज क्या है? बहुत ही अधिक दूरी से आने वाले किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज का, जैसे सूर्य से जो किरणपुंज आती है पृथ्वी पर, वो क्या है, बहुत ही अधिक दूर से आती है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, समानांतर किरणपुंज का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या होगा, बहुत 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 ही दूरी से आने वाले किरण पुंज को समानांतर बहुत ही दूरी से आने वाले किरण पुंज को समानांतर किरण बहुत ही अधिक दूर से आने वाले किरणपुंज समानांतर किरणपुंज होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल में हो जाएगा सूर्य से आने वाली किरण पुंज। क्या दोस्तों, बहुत ही दूरी से आने वाली किरण पुंज क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में सूर्य, जैसे सूर्य से आने वाली किरण पुंज। अभी हम बताया है दोस्तों, जो सूर्य की दूरी है पृथ्वी से कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, तो समानांतर किरण पुंज की परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे ही किरण पुंज जो एक दूसरे का समानांतर हो उसे क्या कहेंगे, उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। तथा समानांतर जो किरण पुंज होता है बहुत ही अधिक दूरी से जो आता है किरण पुंज, उसे समानांतर किरण पुंज होता है। जैसे क्या है, सूर्य से आने वाली सब किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, तथा दूसरा में क्या था आपका, ये तो समझ गए। दूसरा में क्या था, अपसारी किरण पुंज, यही ना। तो हम अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे दोस्तों, क्या दोस्तों, अपसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे चलिए लिखते हैं, वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये बल्ब हो गया, ये मान लेते हैं बल्ब है, जो ये बल्ब है, मान लीजिए हर यानी घर में कमरा बच्चों का बल्ब लगा होता है ना, ये बल्ब क्या है, ये बल्ब जल रहा है। ये बल्ब चल रहा है दोस्तों।
जब बल्ब जलता है क्या होता है, तो बल्ब का जो होता है प्रकाश हर जगह फैलता है कि नहीं, फैलता है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, जब यह उसकी निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, इसे क्या हो जाएगा, ये अपसारी किरण पुंज होगा। जब एक बिंदु मानते हैं इसको, अगर इसको बल्ब नहीं, चलिए अगर एक बिंदु मानते हैं, जिससे अगर एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से फैलेगा चारों तरफ। अगर बल्ब तो क्या होगा, बिंदु हो गया ना, ये छोटा सा बल्ब हो गया, तो क्या हुआ, चारों तरफ जब फैलेगा वो कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये अप सारी किरण पुंज। क्या दोस्तों, जब एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे बिंदु हो गया, यहाँ से चारों तरफ फैल रहा है प्रकाश, उसे क्या हो जाएगा, ये अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ गए। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग का तीसरा क्या था, तीसरा था अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसी किरण पुंज जो प्रकाश एक बिंदु पर चारों तरफ से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज है दोस्तों। क्या है इसे परिभाषा, तो परिभाषा लिखेंगे, वैसी किरण पुंज जो प्रकाश के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या वजह दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, वैसी किरण पुंज जो प्रकाश के एक बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे दोस्तों देखते हैं, देखिए ये मानते हैं जो कोई प्रकाश का क्या है, या बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ठीक, और क्या है, ये सब क्या है, ये सब किरण पुंज है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, ये किरण पुंज है। तो क्या है, इस पर जो आती हुई प्रतीत क्या है, ये पर आ रही है कि नहीं आ रही है, सभी किरण पुंज तो आती आ रही है ना, इस पर आती है या आकर मिलती है, क्या हो जाएगा, ये सब इस पर आकर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बिंदु पर क्या है, जो प्रकाश का जो एक बिंदु है ना दोस्तों, यहाँ पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ई जब भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हो जाएगी, ये अभिसारी जो क्या हो जाएगी, ये अभिसारी किरण पुंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अरे दोस्तों पहले बताइए, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो बताइए ये जो दोनों किरण पुंज के बीच में जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पे अधिक है कि नहीं, यहाँ जब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अधिक है, और यहाँ क्या है, इससे अधिक है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा,
क्या होता है, और अधिक हो जाएगा। जितना हम और आगे बढ़ाएंगे उतना ही अधिक हो जाएगा। अर्थात जितना ही ये करेंगे हम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जा रहा है, देखिए तो कम हो जा रहा है, यहाँ भी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे कि जो अभिसारी किरणपुंज होता है दोस्तों, जो क्या है अभिसारी जो किरणपुंज होता है, उनके जो किरणों के जो दो किरणों के बीच की जो दूरी क्या होती है, यहाँ से घटती चली जाती है। यानी जिस बिंदु पर प्रकाश के जिस बिंदु पर एक किरणें पुंज मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अभिसारी किरणपुंज तो कहते हैं। लेकिन जो दोनों किरणों के बीच की जो दूरी है, जब क्या इस बिंदु की तरफ बढ़ती है तो क्या होती है, क्या होती है, ये उसके बीच की दूरी क्या होती है, घटती चली जाती है। तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हाँ कि किरणपुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले समानांतर किरणपुंज, दूसरा अपसारी किरणपुंज और तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तो उसमें समानांतर किरणपुंज क्या हो जाएगा, वैसे किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। तो समानांतर किरणपुंज क्या हो जाएगी, समानांतर किरणपुंज उसे कहेंगे जो बहुत ही अधिक दूरी से आती है, उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे अभी क्या बताया कि प्रकाश पृथ्वी से कितना दूर है, प्रकाश पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जो सूर्य से जो किरणपुंज पृथ्वी पर पड़ती है वो क्या हो जाएगी, वो समानांतर किरणपुंज का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा अपसारी किरणपुंज। वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु से चारों तरफ फैलती प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, अभिसारी किरणपुंज। तो वैसे किरणपुंज जो प्रकाश के किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभिसारी किरणपुंज को कहेंगे। तथा जो अभिसारी किरणपुंज की जो 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, आने पर घटती है। अभी बताया ना कि यहाँ पे दूरी इतना अधिक है, यहाँ पे कम हो जाएगा, घटती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग किरणपुंज तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप क्या हेडिंग दिया जाएगा, तो आप लोग को इसके बाद क्या पढ़ना है, पदार्थ की अवस्था। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की अवस्था। तो आप लोग बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था होती है दोस्तों। पदार्थ की जो यानी पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः कितनी दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सामान्यतः 3 अवस्था में होती है। जैसे अगर ये पेन है, पेन कैसी है, पेन दोस्तों कैसी है, ये ठोस अवस्था में है। जैसे पानी हो गया, शहद हो गया, वो कैसे अवस्था में है, शहद दोस्तों हम इसी कहते हैं, मधु को कहते हैं। ठीक है, तो शहद हो गया और भी चीज़ हो गया, पानी हो गया, जैसे आप लोग कोको कोला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब तरल अवस्था में हो जाएगी दोस्तों। जो पेन जिससे अगर हम बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड ठोस अवस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अवस्था पहले कितने प्रकार का होता है, अवस्था 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है,
ठोस अवस्था होता है। दूसरा तरल तरल अवस्था होता है। और तीसरा ठोस या तरल या द्रव अवस्था भी कहते हैं। तरल या द्रव अवस्था। तीसरा क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था। दोस्तों ब्रह्मांड में जो भी वस्तु होती है, जो भी चीज़ है, क्या है, यह तीन ही अवस्था में है। सामान्यतः कितनी? जो तीन अवस्था में। जैसे अब मार्कर बताए हैं, चाहे जो आप पेन से लिख रहे हैं, जब चाहे कॉपी में पढ़ रहे हो, कैसी वो ठोस अवस्था में है। जो कि बताएं क्या, कोको कोला, शहद या पानी जो पीते हैं आप लोग, क्या होता है, वो तरल अवस्था में होता है। जैसे आप लोग जैसे सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, वो तो कैसी होती है, वो गैस अवस्था में होती है। जैसे हीलियम हो गया, ऑक्सीजन, जो भी गैस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो तीन प्रकार हो जाती है। तो बताइए, अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए ठोस ठोस अवस्था का उदाहरण बताइए। ठोस अवस्था में क्या क्या हो जाएगा, तब बताइए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अभी अब जो टेबल और वीडियो पढ़ रहे हैं, टेबल हो जाएगा, कुर्सी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब ठोस अवस्था हो जाएगा। चेयर, कुर्सी, कलम, टेबल हो गया, बोर्ड इत्यादि। इत्यादि क्या हो जाएगा, ये सब जीवित जितना भी कहे ये ठोस अवस्था में हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, तरल तरल या द्रव अवस्था। चलिए बताइए उदाहरण, आप लोग इसमें कमेंट कीजिए, बताइए कि तरल एवं द्रव अवस्था में कौन कौन सा हो जाएगा। तरल एवं द्रव अवस्था में हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें लिखना है तरल एवं द्रव अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, तरल एवं द्रव अवस्था में आप लोग क्या, सबसे पहले पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, शहद हो जाएगा, कोको कोला हो जाएगा, दोस्तों। इसे स्प्राइट से जो भी उसको पीने योग्य होगा, जो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। घी हो जाएगा, ये सब कैसे, शरबत हो जाएगा, ये सब कैसी, ये सब कैसी है, इत्यादि। ये सब जो है क्या है, ये तरल अवस्था है। ठीक है दोस्तों। अगर तीसरा क्या है, तीसरा गैसीय गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। तो बताइए गैसीय अवस्था में क्या क्या चलाएगा। गैसीय अवस्था में आप लोग बताइएगा, जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस है ना, है हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, इत्यादि। बहुत सारी गैसें हैं, क्या है वो सब क्या हो जाएगी, वो गैसीय अवस्था में रहता है, क्या हो जाएगा वो सब गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग इतना सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, रोज इसे मिटाते हैं।
अब दोस्तों पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए कि प्रकाश किस अवस्था में सबसे अधिक तेज चलता है। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए प्रकाश सबसे अधिक तेज किस में, ठोस में चलता है कि द्रव में चलता है या गैस में चलता है, ठीक है बताइएगा। बताइएगा कि प्रकाश अगर चलता है सबसे अधिक तेज में, प्रकाश जब भी चलेगा सबसे अधिक तेज गैस में चलेगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो चल अगर प्रकाश सबसे अधिक किस में, सबसे अधिक ठोस में चलता है तथा इससे कम, तो प्रकाश सबसे अधिक तो दोस्तों गैस में, प्रकाश सबसे अधिक किस में चलता है, गैस में चलता है, उसके बाद उसे कम किस में, द्रव में, उसके बाद तथा सबसे कम प्रकाश किस अवस्था में चलता है, ठोस अवस्था में चलता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको एग्जाम्पल बना सकते हैं, अगर अगर आप लाइट जलाते हैं, जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च जाता है आसमान में, जाता है कितना, बहुत ही तेजी में जाता है, और वहीं आप द्रव में पानी में जलाइएगा तो जो जितना स्पीड गैस में जाएगा ना, जैसे ब्रह्मांड में तो गैस होता है पूरा, इसमें तो जितना तेजी में जाता है उसमें गैस में, उससे कम क्या होगा, पानी में जाएगा। जब पानी में टॉर्च मारिएगा तो उससे कम जाएगा पानी में, तथा सबसे कम क्या जाएगा, जैसे ठोस में जाएगा। जैसे आप अगर छिला हुआ कांच में प्रकाश भेजते हैं तो क्या होगा, वो बहुत ही धीरे धीरे माध्यम में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे तेज किस में जाएगा, सबसे तेज गैस में जाएगा, तथा उसके बाद किस में, उसके बाद द्रव में जाएगा, तथा सबसे कम किस में, तो सबसे कम ठोस अवस्था में जाएगा, यानी ठोस में जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो बताइए आप लोग दोस्तों, अगर यही पूछ लिया जाए कि ध्वनि सबसे अधिक किस अवस्था में चलेगी, तो दोस्तों इसका जो है विपरीत, यानी ध्वनि जब भी चलता है ना, इसका विपरीत चलता है। तो ध्वनि चलेगा तो सबसे अधिक दोस्तों किस में, सबसे अधिक ध्वनि ठोस में चलेगा, उसके बाद में द्रव में चलेगा, तथा सबसे कम गैस में चलेगा, ठीक है दोनों। तो ध्वनि जब भी चलेगा तो सबसे अधिक ध्वनि सबसे अधिक ठोस में तथा इससे कम द्रव में तथा सबसे कम गैस में गैस में चलता है। तो जब भी ध्वनि कहेगा ना तो इसका विपरीत और क्या हो जाएगा, और जो इसका विपरीत क्या चलता है, प्रकाश चलता है। तो ध्वनि सबसे अधिक किसमें चलेगा, ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद में द्रव में, तो सबसे कम किसमें, गैस में, ठीक है दोस्तों। जिसे अगर किसी रॉड पर मारते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा सा रॉड है, अगर उसमें मारते हैं दूसरे रॉड से टंग से बचता है, तो क्या उसमें अगर कोई बमा पर मारते हैं और एक व्यक्ति को अगर बैठा दीजिएगा वहाँ पर सुनने के लिए कान से, तो यहाँ पर मारिएगा ना तो बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगा उसमें, किस में, ठोस में। तो क्या ठोस में बहुत तेज है, उसके बाद में द्रव में जब मारिएगा ना, द्रव अगर बमा पर किसी मारिएगा और ध्वनि को भेजिएगा, अगर ध्वनि को भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसे कम सुनाई देगा, गैस में सबसे कम सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद में द्रव में तथा सबसे कम गैस में चलती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना तो जान गए, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम मिटाते हैं।
दोस्तों चलिए देखते हैं अब प्रकाश की गति। क्या देखना है आपका? प्रकाश की गति। प्रकाश की गति। तो दोस्तों प्रकाश सबसे अधिक तेज किसमें चलता है? प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश की गति, यानी गति का अर्थ क्या होता है? चलना। यानी प्रकाश सबसे अधिक तेजी यानी गति से किसमें चलती है? तो प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलती है। किस पे दोस्तों? निर्वात में चलती है। दोस्तों आप लोग निर्वात का नाम सुने हैं क्या? निर्वात। तो दोस्तों निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ क्या हो, कुछ भी नहीं हो, यानी वहाँ हवा तक भी क्या हो, मौजूद न हो। जैसे क्या हो, अंतरिक्ष। जैसे आप लोग फिल्मों में, चाहे जो भी फिल्मों में देखे होंगे, जैसे स्पेस यात्रा से क्या होता है, जब ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं किस मिशन के लिए, चाहे जो भी के लिए, तो क्या होता है, एनी टाइम उस क्या होता है, लगाते हैं पैराशूट लगाते रहते हैं पूरा बॉडी में। क्या जिसे अगर पैराशूट निकालेंगे तो उसको क्या है, हवा होना है। यहाँ उस अंतरिक्ष में क्या होता है, हवा तक उसमें मौजूद नहीं होता है। वही क्या होता है, निर्वात होता है। जो क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष क्या है, एक पूरा निर्वात का उदाहरण है। अगर उस अंतरिक्ष में प्रकाश फैल जाए तो उसमें क्या होगा, सबसे अधिक तेजी मात्रा में क्या करेगी, उसमें गति करेगी। जैसे प्रकाश, जैसे क्या है, अगर सूरज है, सूरज क्या है, उस निर्वात को छेड़ते हुए क्या होती है, पृथ्वी पर पड़ती है। तो निर्वात में क्या है दोस्तों, जो प्रकाश होता है पृथ्वी, सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर, वो क्या है, और निर्वात में से होती आती है। तो जो निर्वात में होता है, प्रकाश का जो होता है चाल सबसे अधिक मात्रा में हो जाता है। कितना? अगर इसमें हो जाएगा, चलिए हो जाएगा तो कितना, जो पृथ्वी में जो प्रकाश पड़ता है जो सूरज द्वारा, तो वो 8 मिनट एवं 20 सेकेंड में लगभग कितना, 20 सेकेंड में यहाँ पे पृथ्वी पर चला आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो निर्वात समझ गए कि जहाँ हवा तक मौजूद न हो वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। तो प्रकाश सबसे अधिक तेजी किस में चलता है, निर्वात में चलता है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश, ठीक है दोस्तों, अगर आप पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप लोग क्या बताइएगा, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बताइएगा दोस्तों। जो यहाँ चलिए बताते हैं, 3 गुने 10⁸ है, इसका अर्थ आप लोग जानते हैं। अगर इस पर 10⁸ बोल दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी 1 पर क्या को जीरो दोस्तों, यानी 8 गो जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 पर 8 को जोड़े, यानी क्या है, 3 गुने 10⁸ है, है ना। प्रकाश की जो चाल कितना है, 3 गुने 10⁸ मीटर। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा गुना 1, इस पर क्या को जीरो, ये क्या 8 है ना, जब 8 को जीरो हो जाएगा, 7 8 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो होगा। चलिए इसको करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यानी जो प्रकाश का जो चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसे क्या कर सकेंगे, इसे हम कह सकेंगे 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। यह हम ऐसे ऑप्शन में रहेगा 3 × 10⁸ मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरूर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर 10⁸ होगा तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ गए। चलिए इस आगे मिटाते हैं। अगर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा तो यहाँ पे मिटा के इसको लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30
करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यही बात नीचे है 3 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर दिए दिया, आप लोग जानते हैं कि ना, अगर किलोमीटर में किसी बदलना है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तथा 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। इतना तो आप लोग जान ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको जो क्या है, प्रकाश अगर मीटर में चले या किलोमीटर चले, बात सेम ही नहीं रहेगा ना। अगर हम इसको 30 करोड़ मीटर को प्रति सेकंड में है, तो इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ना जाएगा। तो अगर दे दिया जाए कि हाँ बताइए प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, अगर हम 10⁸ है और उसमें 1000 से भाग कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 इसमें से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 5 दिए रहे तो किलोमीटर में रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा 3 गुने 10⁵ किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाश का चाल जो किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इसको ही हो जाएगा, अभी बता है कि ना 3, अब 5 है तो 5 को 0, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की जो चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में क्या हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो एग्जामिनर अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा मीटर में तो यहाँ 10⁸ दीजिएगा, यहाँ पे 5, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।